हे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मोस्ट डिमांडेड वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपने जो लास्ट वीडियो बनाई थी pentip.com पे, मैंने बताया था कि किस तरह आप उससे डैशबोर्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने तो डैशबोर्ड एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन अभी वो वर्क नहीं कर रहा। जो वो साइट है उससे वो डैशबोर्ड एक्टिवेट नहीं हो रहा, वो अप्रूव नहीं हो रही। ठीक है, बट जिन लोगों का अप्रूव हो गया था उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप उससे अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये एक मेरा एडसेंस भी ओपन हुआ है। इसमें आप यस्टरडे में चेक कर सकते हैं कि एक दिन में मैंने $74 क्रिएट किए थे। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं pentip.com, इसी साइट से मैंने जनरेट किए थे। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका सारा आप डाटा भी चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी न्यू वीडियोस आएँ आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिफ़्रेश भी करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए ये बिल्कुल रियल है। ये इसी चीज़ से पता चल जाता है, ये जो हॉवर ऊपर आता है ना, ये ब्लैक कलर का, इसी से पता चल जाता है। अगर एडिटेड हो तो इसमें वो शो करवा देता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैंने तकरीबन जो है 8,000 इंप्रेशंस पे मेरी जो है $74 की अर्निंग हुई है। अब ये 8,000 इंप्रेशन का ये नहीं मतलब कि मैंने इतने पेजेस ओपन किए हैं या ये पेज व्यूज़ इतने ही हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये मैक्सिमम मेरे ख्याल में मैंने 1,000 के 1,500 सिर्फ पेज व्यूज़ दिए हैं, उस पर ये सारी अर्निंग हुई है। अब वो कैसे हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको साइट दिखा देता हूँ जिस पे इसके एड्स चलाए हैं मैंने। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये एक साइट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये गूगल के एड्स चल रहे हैं। ये वही pentip.com, ये उसी एडसेंस के ये एड्स मैंने लगाए हुए हैं अपनी ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट में। आप किसी भी साइट में लगा सकते हैं। ये एक स्क्रिप्ट है जिसके ज़रिए एड्स लगाए गए हैं, और वह स्क्रिप्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह लगानी है और कैसे लगानी है। सारी मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। उसके अलावा ये भी बता दूंगा ये स्क्रिप्ट कितनी देर तक वर्क करती, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये मेरी ब्लॉग स्पॉट की साइट है, और इस पर मैं अगर आपको दिखा दूँ, यहाँ लेआउट में जाता हूँ। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे आपको मैं दिखा रही, ये देखें साइड बार में मैंने 3 एड्स लगाए हुए हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये वाली स्क्रिप्ट मैंने लगाई हुई है। ठीक है, अब मैं आपको 2 स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड करूँगा, उनमें से अगर एक बंद होती तो आप दूसरी यूज़ कर सकते हैं। और फिलहाल तो दोनों वर्क कर रही हैं, तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जैसे इसी तरह लगाए हैं ना एड्स, आप भी सेम इसी तरह जो है एड्स लगा लेना। लेकिन कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और स्क्रिप्ट आपने कहाँ से लेनी, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आपने वहाँ जाना है। और वहाँ जाने के बाद आपके सामने ये वाली पोस्ट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आपने ये नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना लास्ट पे इसकी 2 स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आप चाहे स्क्रिप्ट 1 आपको ये कोड मिल जाएगा। ठीक है, और स्क्रिप्ट 2 आपको इसके नीचे स्क्रिप्ट 2 मिल जाएगी। इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपने चेंजिंग क्या करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जब इसको कॉपी करना है ना, आपने इसको कॉपी करना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है। यहाँ पे आपको एक ये लिंक मिलेगा गूगल एड्स डॉट पेज, इस तरह कुछ। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मिलेगी CA पब ID, ये वाली CA पब ID इस तरह लिखा होगा। तो यहाँ पे ये CA पब ID, यहाँ पे सिर्फ आपने ये वाली जो पब्लिशर ID है ना आपकी, ये आपने चेंज करनी है। ये आपने कहाँ से चेंज करनी मैं आपको बताता हूँ। ये आपने अपने एडसेंस में जाके यहाँ पे आपने ये वाला जो आपकी पब्लिशर आईडी है, इतनी यहाँ से यहाँ ये कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है ना CA पब्लिशर आईडी के बाद ये जो आपको आईडी पूरी नज़र आ रही है, इसको रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे आपने अपने अपने एडसेंस की जो है वो पब्लिशर आईडी लगा देनी है। उसके बाद और आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसको कॉपी करके आपने अपनी वेबसाइट पे कहीं भी एड्स लगा लेना है। और ब्लॉग स्पॉट पे लगा लें या फिर वर्डप्रेस की है तो जहाँ भी लगा लें, वो तो आपको आता ही होगा। ठीक है, ये पब्लिशर आईडी लगाएंगे, इसमें एड्स हो सकता है थोड़े उल्ट, मतलब कि ना सही से मैनेज ना हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एड्स जो हैं वो सही तरीके से नहीं आ रही, ये देखें एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसे हुए हैं। तो हो सकता है इस तरह आए, लेकिन आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। आपका मेन मकसद ये है कि आपने इंप्रेशन डालने हैं। तो मैं अब आपको लगाना भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट ये कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपने अगर ब्लॉग स्पॉट में लगाना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कोई भी थीम लगा लेना है और 1-2 पोस्टें कर देनी। मैंने जैसे ये 2 पोस्टें की हुई हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपने लेआउट में आ जाना है। लेआउट में आने के बाद यहाँ पे आपने साइड बार में 3 एड्स लगा देने हैं। यहाँ पे ऐड अ गैजेट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने HTML जावास्क्रिप्ट इसको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे कंटेंट में जो है वो ये जो कोड हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे बस आपने वो पब्लिशर आईडी चेंज कर देनी जो मैंने आपको बताई थी, ये वाली, और उसके बाद आपने यहाँ पे लगा देना है और इसको कर देना है सेव। सेव पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा ये ऐड लग जाएगा। अब इसी तरह आपने ऐड अ गैजेट पे दोबारा क्लिक करके इस तरह 3 एड्स लगा लेने। मेरे क्योंकि पहले लगे हुए हैं तो मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने पहले ही तीन लगाए हुए हैं। और इसके अलावा आपने हेडर में भी एक ऐड लगा लेना है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने थीम में जाना है। थीम में जाने के बाद यहाँ पे आपने एडिट HTML पे क्लिक करना है और एडिट HTML पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ये हेड के बिल्कुल नीचे ये कोड आपने पेस्ट कर देना। जैसे आप ये देख सकते हैं मैंने पहले ही कोड लगाया हुआ है, ये वाला, ये सारा ये वही कोड है। तो यहाँ पे आपने हेड के बिल्कुल नीचे ये कोड आपने पेस्ट कर देना, तो आपका हेडर में भी ऐड शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने फूटर में भी लगा लेना है इसी तरह। अगर आप लगाना चाहते हैं, जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं, आपने एक जो है आर्टिकल जैसे है, ये मैंने पोस्ट में चला गया। अब मैंने पोस्ट के अंदर भी 2 लगाए हुए हैं। आप पोस्ट के अंदर आएँ और यहाँ से आपने HTML व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, जैसे ये देखें, ये यहाँ पे मैंने कोड लगाया हुआ है। इसी तरह आप जो है ना 2 को यहाँ पे इसके अंदर आर्टिकल के अंदर आप 2 एड्स लगा दें इस तरह, यहाँ पे कोड सेम पेस्ट करके, तो आप रेडी हैं। अब यहाँ पे आपने जब आपने काम करना है तो आप कोशिश करेंगे साथ फेसबुक वगैरह से रियल ट्रैफिक भी हो आपकी, तो उससे सिक्योर रहता है। बाकी इस पे आप आर्बिट्राज कर सकते हैं। जैसे भी आप अच्छी खासी ट्रैफिक लेके आएँ और एक या 2 दिन में आप इससे $100-200 बना सकते हैं ईजीली। तो इसको आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और इससे फ़ायदा उठाएं जिन जिन के पास ये अवेलेबल है। और दूसरे नंबर पे आपको बता दूं कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5, अब ये 5 ऐड्स शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 लगाए हुए हैं, आई थिंक एक इसके नीचे है, तो तकरीबन मैंने 6-7 ऐड्स लगाए हुए हैं। जिसका मतलब ये कि अगर मैं सिर्फ एक पेज व्यू यहाँ पे ओपन करता हूँ तो वहाँ पे मेरे 7 के 8 पेज व्यू इंप्रेशन शो होंगे। यहाँ पे आप चेक करेंगे ये चीज़। अब मैंने सिर्फ 1000 पेज व्यू दिया, तकरीबन 1200 ही दिया था, और जिससे मुझे 8000 इंप्रेशन मिले थे। उसके बाद मेरी अर्निंग जो हुई है वो $74 की हुई है। और ये बहुत ही फास्ट काम होता है। ये तकरीबन कह लें कि 2 से 3 घंटों में इतने हमने बनाए थे। बट अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि इस स्क्रिप्ट के जो है ना वर्किंग टाइम क्या है। देखें, ये स्क्रिप्ट जो है वो ज़्यादा देर वर्क नहीं करती है, मैक्सिमम 1 दिन वर्क करती है या 2 दिन मैक्सिमम, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसे ही आपने स्क्रिप्ट को लगाना है तो आपने अर्निंग कर लेनी जितनी हो सके, ठीक है। हो सकता है दूसरे दिन बंद हो जाए, तीसरे दिन स्क्रिप्ट वर्क ना करे। वर्क से मुराद ये है कि उसके बाद यहाँ पे आपको मैं टुडे में अगर दिखा दूँ, ये देखें, अब आज हमें RPM ही नहीं मिल रही, ठीक है। इंप्रेशन काउंट होंगे, इंप्रेशन शो भी होंगे, लेकिन आपको अर्निंग नहीं ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, वैसे ये वर्क करेगी, बस इसमें जो है ना आपका RPM जो लो हो जाएगा वो सिर्फ फर्स्ट 1 या 2 दिन मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो आपने जब भी इसको स्क्रिप्ट को यूज़ करना है ना फ्रेश एडसेंस पे या किसी पे भी, तो आपने सिर्फ 1 या 2 दिन में अच्छी खासी अर्निंग बना लेनी है, $100-200 जितनी हो सके। और अभी ये मेरे आज क्योंकि फ़र्स्ट डेट है, तो ये अमाउंट जो दिस मंथ की ये अभी शाम को ट्रांसफ़र होगी इधर मेन बैलेंस में। तो वह ये मैं शॉर्ट वीडियो बना के या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा अगर कोई न्यू साइट आती है जिससे आप डैशबोर्ड एक्टिवेट कर सकते हैं तो वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। और उसके लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दिया करें। तो उम्मीद है कि आपकी ये वीडियो किसी काम आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।